जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज भी भारत आजाद न होता तो क्या हम खुलकर अपनी बात कह पाते। जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी देश में कुछ विदेशी आए और धीरे धीरे पूरे देश पर राज करने लगे। लेकिन असली सवाल ये है, अंग्रेज भारत क्यों आए थे? क्या वे शुरू से ही शासन करने आए थे या उनकी नीयत कुछ और थी? सच जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक सुनिए। 17वीं शताब्दी में यूरोप में भारत की चीजों की बहुत मांग थी। मसाले, कपड़ा, रेशम, नील और चाय। इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कोई सरकार नहीं थी, सिर्फ एक कंपनी थी जो मुनाफा कमाने भारत आई थी। शुरुआत में वे न तो सेना लेकर आए ही लड़ाई करने, वे सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। पहले सूरत, फिर मद्रास और बाद में कलकत्ता। धीरे धीरे उनका व्यापार फैलता चला गया। उस समय भारत कई छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। राजाओं के बीच आपसी लड़ाइयाँ चल रही थीं। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी को पहचाना, कभी एक राजा की मदद की तो कभी दूसरे से समझौता किया और बदले में मिला जमीन, किले और टैक्स वसूलने का अधिकार। बिना तलवार उठाए उन्होंने भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और कम बताई गई बातें जानना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। यहीं से भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। कुछ गद्दारों की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब व्यापार पीछे रह गया और शासन शुरू हो गया। टैक्स बढ़ा दिए गए, किसानों का शोषण हुआ और भारतीय उद्योग बर्बाद होने लगे। जो आवाज उठाता उसे दबा दिया जाता था। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन में किसान भूखे रहने लगे, कारीगर बेरोजगार हो गए और देश की दौलत इंग्लैंड भेजी जाने लगी। भारत धीरे धीरे एक गुलाम देश बनता चला गया। अंग्रेज भारत पर राज करने नहीं आए थे, लेकिन मौके का फायदा उठाकर उन्होंने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें एक सबक देती है। जब हम आपस में बंट जाते हैं और अपनी ताकत को नहीं पहचानते तो बाहर से आने वाले हम पर राज करने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई हर भारतीय को जाननी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उससे सीख लेने के लिए होता है।